7 चकुली 14 चेन। एक मजेदार ओडिया लोक कथा, चतुराई, अफवाह और शाही संयोग की कहानी। एक शांत ओडिया गांव में, जो हरे भरे धान के खेतों और नारियल के पेड़ों के बीच बसा था, गुगु नाम का एक खुशमिजाज और थोड़ा शरारती आदमी रहता था। गुगु अपने मजाकों और किसी भी उबाऊ दोपहर को हंसी और भ्रम में बदल देने की कला के लिए जाना जाता था। एक दिन गुगु ने बहुत दिनों बाद अपने ससुराल जाने का मन बनाया। उसकी सासू माँ सरला सख्त लेकिन स्नेही महिला थी और उसे मन ही मन बहुत पसंद करती थी, भले ही कभी जाहिर न करती हो। उन्होंने गुगु की पसंद का खाना बनाया, गर्मागर्म चकुलिया, नरम चावल के पैनकेक और मसालेदार मटन करी। जब सरला रसोई में तवे पर चकुलिया सेक रही थी, कुछ अजीब हुआ। हर बार जब चकुली गरम तवे से टकराती तो एक हल्की लेकिन खनखनाती आवाज आती, चेन चेन। गुगु, जैसा कि वो था, बरामदे में बैठकर उन आवाजों को गिनने लगा। चेन चेन, 2 चकुली। चेन चेन, 4। चेन चेन, 6। जब सरला ने खाना बना लिया और उसे बुलाने आई, तो गुगु रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, सासू माँ, आपने 7 चकुलियाँ बनाई, है ना? सरला चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो झांका भी नहीं। गुगु झुककर नाटकीय अंदाज में फुसफुसाया, ये मेरी सुपर पावर है, सासू माँ। सरला की आंखें फैल गईं। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या यह सच हो सकता है? गुगु हमेशा से कुछ अलग तो था। अगले दिन पूरा गांव गूंज उठा इस खबर से। गुगु के पास शक्ति है। वो बिना देखे गिन सकता है। वो बातें जानता है जो कोई नहीं जानता। कुछ दिनों बाद एक गरीब किसान, जिसका नाम मधु था, दौड़ता हुआ गुगु के पास आया। भैया, मेरी मदद करो। मेरा लोहे का हल खेत में कहीं कीचड़ में गुम हो गया है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास कोई शक्ति है। कृपया मेरी मदद करो। गुगु, जो नाटक करना कभी नहीं छोड़ता था, अपनी ठोड़ी खुजाते हुए बोला, मुझे खेत ले चलो। जहां तुमने आखिरी बार काम किया था, वो जगह दिखाओ। फिर कल वापस आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सपनों में क्या दिखाई दिया। उस रात गुगु चुपचाप कीचड़ भरे खेत में घुस गया और देर रात तक खुदाई करता रहा। कई घंटों बाद उसके हाथों को कुछ ठंडा महसूस हुआ, लोहे का औजार। वो कीचड़ से लथपथ चुपचाप घर लौट आया। अगली सुबह नींद से भरी आंखों और एक ज्ञानी चेहरे के साथ उसने किसान से कहा, कल रात आत्माओं ने मुझे सपने में बताया, तुम्हारा औजार पूरब की ओर से तीसरी मेड़ के पास दबा हुआ है। जाकर देखो। किसान दौड़ा और सचमुच औजार वहीं था। वो स्तब्ध रह गया। गुगु भैया तो कोई दिव्य आत्मा है। जब ये अफवाह आग की तरह फैल गई, तो उस राज्य के राजा तक भी खबर पहुंची, एक रहस्यमयी आदमी है जो मन से देख सकता है। रुचि के साथ राजा ने गुगु को अपने दरबार में बुलवाया। जब गुगु पहुंचा, थोड़ा नर्वस, थोड़ा गर्वित, राजा मुस्कुराकर बोला, बताओ गुगु, मेरी मुट्ठी में क्या है? अगर तुम्हारी शक्ति सच्ची है, तो तुम जरूर जान पाओगे। अब गुगु चतुर था, लेकिन कोई जादूगर नहीं। उसने देखा कि राजा की उंगलियों पर पीले से पराग लगे हैं और आसपास मल्ली फूल, मोगरा की हल्की खुशबू फैली है। लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया, क्योंकि उड़िया भाषा में मल्ली का उच्चारण जैसा लगता है, मतलब मैं मर गया। डर के मारे और खुद को संभालने के लिए गुगु ने एक मजेदार सी कविता गानी शुरू की। थोड़ी ध्यान भटकाने के लिए और थोड़ी घबराहट में, साते चकुली, 14 चेन, कड़ुआ चिपक के पाया फल, राजा के हाथ में मल्ली।
7 चकुलियों ने 14 चेन की आवाज की। मैंने कीचड़ में खुदाई कर औजार पा लिया, और अब या तो मैं मर गया हूँ, या फिर राजा के हाथ में मोगरा है। राजा जोर से हंस पड़ा। वाह, तुम तो सच में कमाल हो, गूगू। ना सिर्फ तुमने मेरे हाथ का फूल पहचान लिया, बल्कि उसे एक कविता में ढाल दिया। तुम सिर्फ चतुर नहीं, एक कवि भी हो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गूगू ने झुककर प्रणाम किया और अपनी मुस्कान छुपा ली। उसकी चाल फिर से काम कर गई थी। और तब से गूगू को गांव का ज्ञानी कहा जाने लगा। थोड़ा मूर्ख, थोड़ा प्रतिभाशाली। कुछ कहते थे उसके पास शक्तियां हैं, और कुछ कहते थे उसके पास बस तेज दिमाग है। लेकिन एक बात पर सबका विश्वास था, उस आदमी को कभी कम मत आंको, जो सिर्फ आवाज से चकुलियां गिन सकता है। कहानी की सीख। हमेशा बात इस बात की नहीं होती कि आपके पास कौन सी शक्तियां हैं, बल्कि इस बात की होती है कि आप जो कुछ भी रखते हैं, उसका इस्तेमाल कितनी चतुराई से करते हैं, चाहे वो सिर्फ कान, कीचड़ और कुछ तुकबंदी वाले शब्द ही क्यों न हों।